इसराइल ने जुल्म की हर हद पार कर दी। सेहोनी फोर्सेस का गजा इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर हमला। मुंतजमीन ने भी हमले की तस्दीक कर दी। इसराइली अहलकार काफिले में शामिल कश्तियों में दाखिल। कश्तियों में 44 ममालिक के 500 के करीब अफराद शामिल। इसराइली फौजियों ने मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। गजा के लिए बहर रूम पहुंचने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में 50 से ज़ायद कश्तियाँ शामिल। स्वीडन की मारूफ माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग और पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी सवार। ये फ्लोटिला गजा के कहत ज़दा आवाम के लिए इमदाद लेकर जा रहा है। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक समूथ फ्लोटिला के कुछ जहाज़ों से लाइव नशरियात भी बंद हो गईं। इसराइली मीडिया के मुताबिक बेड़े को रोकने के लिए इसराइल का बाज़ कश्तियों को समंदर में डबोने का भी मंसूबा है। अक़वाम मुत्तहिदा हुकाम का कहना है खुले समंदर में इंसानी हमदर्दी के लिए मौजूद जहाज़ों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। उधर से सेहोनी फोर्सेस की गजा पर बमबारी भी जारी। सुबह से अब तक मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। क्या हमास ने ट्रंप की अम मंसूबे की एक शिक के बगैर बाकी 19 तजावीज़ मान ली? हमास का ट्रंप के गजा अम मंसूबे में गैर मुसल्लह होने के शिक में तरमीम का मुतालबा। फ़लस्तीनी ज़राए के मुताबिक हमास के मुज़ाकरातकारों ने मंगल को दोहा में तुर्क, मिस्र और कतरी हुकाम के साथ बातचीत की। हमास कुछ शिकों में तरमीम करना चाहती है। हमास इसराइल के मुकम्मल इनखला और रहनुमाओं के अंदर या बाहर कत्ल ना किए जाने की बैनुल-अक़वामी ज़मानतें चाहती है। हमास के पास जवाब देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन का वक्त है। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुजवज़ा अमरीकी अम मंसूबे पर हमास को जवाब के लिए 3 से 4 रोज़ का वक्त दिया था। गुज़िश्ता रोज़ ट्रंप ने कहा था हमास ने अम तजावीज़ मंजूर न की तो अफसोसनाक अंजाम होगा। मंसूबे में बातचीत की गुंजाइश कम है। कतर ने गजा मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। ट्रंप मंसूबे के कई नुकात को वजाहत और मुज़ाकरात तलब करार दे दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं गजा से इसराइली इनखला के मामले पर वजाहत और मज़ीद बातचीत ज़रूरी है। मंसूबे के कई नुकात वजाहत और मुज़ाकरात के मतकाज़ी हैं। उम्मीद है अफ्रीकैन जंग खात्मे के मौके से फ़ायदा उठाएंगे। हमास पर वाज़ेह किया कि हमारा अव्वलीन मकसद जंग रोकना है। हमास ने जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए मंसूबे का जायज़ा लेने का वादा भी किया। ट्रंप का मंसूबा जंग खत्म करने के बुनियादी मकसद को हासिल करता है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की मुआफ़ी कोई एहसान नहीं बल्कि हमारा बुनियादी हक है। कतर पर हमला अमेरिका पर हमला तस्वुर होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। हुक्मनामे में वादा किया कि रियासत कतर की सलामती और इलाकाई सालमियत को बैरूनी हमले के खिलाफ यकीनी बनाया जाएगा। रियासत कतर की सरजमीन खुद मुख्तारी या अहम तनसीबात पर किसी भी मुसल्लह हमले को अमेरिका अपनी अमन और सलामती के लिए ख़तरा समझेगा। ऐसे किसी हमले की सूरत में अमेरिका तमाम कानूनी और मुनासिब इक़दाम करेगा, जिनमें सिफारती, इक़्तिसादी और अगर ज़रूरत पड़ी तो फ़ौजी कार्रवाई भी शामिल होगी। सदर ट्रंप का अमेरिका और कतर के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का भी ऐलान। बहुत से लोगों ने खाली ऐलानात के झूठे वादे किए। ऐलानात करना आसान होता है लेकिन काम करना मुश्किल होता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की एक बार फिर पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर तनकीद। मरी में तकरीब से खिताब करते हुए कहा पंजाब में बदतरीन सैलाब आया लेकिन हम दफ्तर में नहीं बैठे। जो कहता है हम चुप करके दफ्तर में काम करते हैं वो काम नहीं करते। हमने बगैर वादों के काम मुकम्मल किए। मरी के लिए ट्रेन चलाएंगे। सयाहों को अपनी गाड़ियों में नहीं आना पड़ेगा। ग्रीन बसेस भी मरी पहुंच जाएंगी। पानी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी मरी के लिए लेकर आ रहे हैं। केपी से मरी में दाखिल होते ही वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। सियासत मुश्किल सफ़र लेकिन कठिन रास्तों का नाम है। चैलेंजेस को अहसन तरीके से हल कर रहे हैं। मरीम नवाज़ ने मरी में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। कमर ज़मान कायरा ने मरीम नवाज को आड़े हाथों ले लिया। वज़ीर आला पंजाब का नाम लेकर तनकीद। कहा मरीम नवाज की ज़बान, अल्फाज और लहजा बिल्कुल मुनासिब नहीं। कहा कि आज छोड़ूंगी नहीं, जो उंगली उठेगी तोड़ दूंगी। उनके मकालमे के जवाब में सिंध से भी ऐसा जवाब आया तो क्या होगा। नून लीग और साथियों से गुजारिश है तनकीद ज़रूर करें लेकिन वो अल्फाज इस्तेमाल ना करें जो माजी में किए गए। बिलावल भुट्टो ने बड़े तहम्मुल से चीज़ों को आगे ले जाने की कोशिश की और कर रहे हैं। हम सूरत हाल को न पहले ख़राब करना चाहते थे न अब करना चाह रहे हैं। हमने इमदाद के तरीक़ाकार पर तनकीद की, आपने उसे पंजाब पर हमला करार दिया। हुकूमत का साथ देने का मतलब ब्लैंक चेक नहीं। जहाँ कहीं कोई गलती होगी हम राय देंगे, राय नहीं मानी गई तो तनकीद और एहतजाज करेंगे।
लफ्जी गोलाबारी के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी में सीज फायर का इम्कान। वफाकी हुकूमत का इत्तेहादी जमात की नाराजगी दूर करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात की। नवीद कमर और एजाज जाखरानी का वज़ीर आला पंजाब के बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सियासी बयान की बिना पर ताल्लुकात ख़राब नहीं होने चाहिए। फ्री कैन का अफ़वाम व तफ़हीम से तमाम मसाइल हल करने पर इत्तफ़ाक़। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने कहा, मरीम नवाज़ के हालिया बयानात पर हमें शदीद तशवीश है। अपना पानी अपना पैसा अपनी नहरें जैसे अल्फाज इंतहाई गैर मुनासिब है। इसहाक डार बोले, तमाम मसाइल बातचीत से हल कर लेंगे। सरदार एयाज सादिक बोले, जमहूरियत में मुज़ाकरात के ज़रिए हर मसले का हल निकाला जा सकता है। मरीम नवाज ने नहरों का मामला छेड़कर फिर जाग पंजाबी जाग कहा। मैं पंजाब के बारे में कुछ कहूं तो मरीम बीबी नाराज हो जाती हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के वज़ीर आला पंजाब से शिकवे, कहते हैं हमारा फ़र्ज़ है तकलीफ़ की निशानदही करें। पंजाब में मुश्किल हालात हैं। जनूबी पंजाब के लोगों को इलेक्ट्रिक बसों में दिलचस्पी नहीं है, उन्हें अपने मसाइल का हल चाहिए। मुझ में असमा बुखारी में बहुत फ़र्क है। वज़ीर इत्तलात पंजाब का पलट कर वार मुर्तज़ा वहाब को जवाब दिया। पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम तराशी ना करे, मुकाबला करना है तो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर करें। इत्तेहादी अगर ढंग का मशवरा दें तो हम ज़रूर सुनेंगे। पीपल्स पार्टी ने मशवरे की बजाय सियासत शुरू कर दी। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब के बयान पर सिंध बार कौंसिल का एहतजाज। बुध को सिंध में हड़ताल की और अदालती कार्रवाइयों का बाइकआउट किया। मरीम नवाज से बयानात वापस लेने और माफ़ी मांगने का मुतालबा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की दावत दे दी। चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि एहतजाज मसाइल का हल नहीं, तशद्दुद का रास्ता अपनाना दुश्मन का अलाकार बनने के मुतरादिफ है। तनाज़ात का हल हमेशा मुज़ाकरात से निकलता है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी बोले, अवामी एक्शन कमेटी के 90% मुतालबात मान लिए। 2 मुतालबात पर डेडलॉक आया, उनके लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत है। अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज पुरअमन नहीं रहा, पुरतशद्दुद हो गया है। पाकिस्तान में महाजरीन की कानून साज असम्बली की नशिस्तें ख़त्म करने के लिए आइनी तरमीम लाजिम है। गंदम के हवाले से मुतालबा मंजूर हो गया। बिजली और लोकल गवर्नमेंट के हवाले से भी मुतालबात माने गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक रब्ता पाक ईरान बरादराना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, गज़ा के हालात और अमन मुआहदे से मुतालिक मुशावरत। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक खत्ते की बदलती सूरत हाल और अमन व सलामती के लिए जारी सफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की गई। उमर अयूब, शिबली फराज और उबर अब्दुल लतीफ़ चित्राली की नाअहली से मुतालिक दरख्वास्तों पर हुक्म इम्तना वापिस। तीनों रहनुमाओं को मुतल्लिका फोरम के सामने पेश होने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सज़ा याफ्ता हैं। दरख्वास्त गुजार पहले मुतल्लिका अदालत में सरेंडर करें। सरेंडर करने से कबल दरख्वास्त गुजारों को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 31 जुलाई को 9 मई के जलाओ घेराव के मुकदमात में उमर अयूब और शिबली फराज को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। जेल में होने के बावजूद एक्स अकाउंट फाल कैसे? नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का बानी पीटीआई से तफ्तीश का फैसला। सोशल मीडिया अकाउंट्स के हवाले से तफ्तीश की जाएगी। NCCAI ने बारी को 21 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा भी फराहम किया। तफ्तीश सवालनामे की रोशनी में ही की जाएगी। सवालनामे में पूछा गया है कि जेल में होने के बावजूद आपका एक्स अकाउंट फाल कैसे है, आपका एक्स अकाउंट कहां से और कौन ऑपरेट करता है, कि ज़ाती एक्स अकाउंट से होने वाली पोस्ट तस्लीम करते हैं, क्या मुल्क मुखालिफ पोस्ट क्या आपकी मर्जी से की जाती हैं। इससे कबल भी नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी 2 मरतबा बानी पीटीआई से तफ्तीश कर चुकी है। सवालनामे की फराहमी के बावजूद बानी पीटीआई ने जवाबात फराहम नहीं किए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में शामिल वज़रा और मुआवने खसूसी के महकमों में रद्दोबदल। सूबाई वज़ीर खलीकुर रहमान को सेहत का महकमा तफवीज़, टूरिज़म का महकमा सूबाई वज़ीर फजल शिकवर के हवाले। डॉक्टर अमजद को वज़ीर बना दिया गया। सूबाई वज़ीर पख्तून यार को महकमा खेल का कलमदान दे दिया गया। हमीदुर रहमान वज़ीर आला के मुआवने खसूसी मुकर्रर। अरबाब आसिम को मुआवने खसूसी बराए एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन का कलमदान सौंप दिया गया। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई वज़रा आकिबुल्ला और फैसल तरकई के तवानाई शोबे के लिए IMF की नई शराइत सामने आ गई। गर्दिशी कर्ज खत्म करने के लिए 2031 की डेडलाइन दे दी।
सालाना बुनियादों पर गर्दिशी कर्ज का बहाव सिफर रखने की शर्त भी आई। ज़राए के मुताबिक नजरसानी शुदा सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान तलब किया गया। ऑफ ग्रिड कैप्टिव पावर प्लांट्स पर ग्रिड ट्रांजैक्शन लेवी 10% मुकर्रर, जनवरी से 15% कर दी जाएगी। अगस्त 2026 से 20% आयद होगी। रवां माली साल कैप्टिव पावर प्लांट से 105 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। हालिया सैलाब से 370 अरब रुपए के मुआशी नुकसान का इब्तदाई तखमीना लगाया गया। पाकिस्तान को रवां साल 26 अरब डॉलर की बैरूनी मालियाती ज़रूरत होगी। 26 में से 12 अरब डॉलर रोल ओवर किए जाएंगे। कम उम्र की शादी शरीयत में बातिल नहीं मगर कानून के तहत जुर्म है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 साल लड़की को शौहर के साथ रहने की इजाज़त दे दी। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने रिमार्क्स दिए कि निकाहनामे में दुल्हन की उम्र तकरीबन 18 साल दर्ज की गई। नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक उम्र 15 साल है। नादरा के सिस्टम को इस तरह बेहतर बनाया जाए कि उम्र की तस्दीक के बगैर निकाहनामा जारी न हो। निकाह रजिस्ट्रारों को पाबंद किया जाए कि वो 18 साल से कम उम्र की शादी न करवाएं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मुहिम की पहली आजमाइश जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग में सलाहियतों की जांच की। साबिक कप्तान बाबर आजम ने बैटिंग के जौहर दिखाए। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान नेट सेशन ने मुस्तैद दिखाई दिए। कैंप के सरबराही रेड बॉल कोच अजहर महमूद कर रहे हैं। सीरीज का आगाज 12 अक्टूबर को लाहौर टेस्ट से होगा।